ठीक है, अरे बोलो कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। अब ये है क्या, देखो ध्यान से। उससे पहले थोड़ा सा तुम लोग को एक रिकैप कराता हूँ, एक बार थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ, ठीक है ना। डाइएजोनियम सॉल्ट हम कैसे बनाते हैं पहले देख लो। आप लोग बहुत पहले पढ़ाया था मैं हालांकि, बट आप लोग भूल गए होंगे। ये मानिए RnH2 है, ये तुम्हारा क्या बताओ RnH2 है। इसका रिएक्शन अगर हमने करा दिया Na-Na2 प्लस एक्वस HCl, याद है आप लोगों को? इस रिएक्शन का नाम था डाइएजोटाइजेशन, याद तो होना चाहिए। RaNH2 किस में कन्वर्ट हुआ था, N2 प्लस में, याद है वो दिन, एक दिन मैंने पढ़ाया था, याद है? NH2 किस में कन्वर्ट हुआ था, N2 प्लस में, किसे बताओ? और अल्काइल का N2 प्लस हाईली हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। अल्काइल का N2 प्लस क्या होता है, हाईली हाईली अनस्टेबल। चलो मैं बता ही देता हूँ, रिकैप करा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। बताइए इसका मैकेनिज्म कैसे, चलिए बताइए। ये बनता है Rn2, पहले चलो पहले इसका मैकेनिज्म बताते हैं फिर समझ में आएगा। इसका मैकेनिज्म कैसा है देखिए ध्यान से। ये Na-Na2 प्लस HCl दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जल्दी से बताना। इस छाप बताओ क्या बनाते हैं, HNO2 क्या बनाते हैं बताओ, HNO2 प्लस क्या बनाते हैं बताओ, NaCl। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो आपको मैं, एक बार ने 10 बार जोड़ दो, इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे ना। तो ये HNO2 बनता है, प्लस क्या बनता है बताओ, NaCl। अब बताओ HNO2 को तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, अरे बोलो क्या ये H यहाँ पर OH हो गया, ये N, ये तुम्हारा क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बोलो क्या HNO2 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते ऐसा? अरे यही तो है, एक लोन पेयर हो गया। आपके पास HCl है, HCl मतलब आपके पास H प्लस है कि नहीं है? आपके पास क्या है बताओ, H प्लस। तो ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर से इस H प्लस को ले लेगा, तो बताइए क्या बना देगा। मैं ऐसे लिख रहा हूँ N डबल बॉन्ड O, और यहाँ O पे प्लस OH2 प्लस बन जाएगा। अब ये O प्लस अनस्टेबल होता है, छोड़ के जाएगा। बताओ क्या NO प्लस बन गया कि नहीं बन गया? अरे बोलो क्या NO प्लस बन गया, नहीं बन गया? अरे बोलो बे, यही तुम्हारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ बच्चा आप लोगों को, ठीक है ना। ये अपना टॉपिक अलग है, बट प्रीवियस चीजें मैं रिकैप करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये RnH2 है, ये किस पे आएगा बताओ? ये RnH2 जो है वो कहाँ पे आएगा बताओ बेटा, NO प्लस के पास अटैक करने आएगा। N प्लस और तुम्हारा क्या है O माइनस, ये N अपना लोन पेयर देगा, N इस पे अटैक करेगा ना N प्लस पे, तो बताओ क्या बन गया, बोलो क्या बन गया बताओ, Rn, फिर बताओ यहाँ पे H, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया H, और बताओ ये क्या बन गया N डबल बॉन्ड O, क्या बना कि नहीं बना, क्या बना? एक बार अच्छे से बताओ क्या बना कि नहीं बना? नहीं बना? अरे बोलो बे, क्या हम टॉटोमर करा दें? अब H को क्या करेगा, छोड़ देगा। H को क्या कर दे बताओ, छोड़ दे, बताओ क्या बन गया, ये माइनस, अब क्या कर दिया बताओ H प्लस, बताओ क्या बन गया RnH, अब बताओ क्या बन गया N डबल बॉन्ड O। अब बताओ क्या करा दे हम, क्या आप टॉटोमर कराए हम? अब टॉटोमर पूरा माहौल बन गया। अरे टॉटोमर तो आता है ना कि नहीं आता है? तो बताओ टॉटोमर कराओ तो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा? ये ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ का H निकालो, माइनस बनाओ, रेजोनेंस करके कहाँ भेज दो, ऑक्सीजन पे। तो बताओ क्या बन गया तुम्हारा, ये Rn डबल बॉन्ड N, और बताओ यहाँ OH बना कि नहीं बना? बन गया। अब इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये Rn डबल बॉन्ड N, और यहाँ तुम्हारा क्या है OH। क्या आपके पास एसिड है कि नहीं है? क्या एसिड है? तो क्या आपका ये ऑक्सीजन का अपना लोन पर यहाँ लेगा? बताओ क्या बन गया Rn डबल बॉन्ड N, फिर बताओ, और बताओ ये तुम्हारा क्या बन गया OH2 प्लस, क्या ये छोड़ के जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा Rn, फिर बताओ डबल बॉन्ड N प्लस, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या रेजोनेंस कर लेगा, बताओ क्या बन जाएगा, बोलो Rn प्लस डबल बॉन्ड N, यही बनेगा ट्रिपल बॉन्ड N। कहने का मतलब क्या है, जब आपका RnH2 किस में कन्वर्ट हो गया, Rn2 प्लस में, Rn2 प्लस में, नहीं समझ में क्या? अरे बोलो, तो एक तरह सॉल्ट बन गया कि नहीं बन गया? अरे एक तरह से क्या बन गया बताओ, इसी को बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं बताओ, डाइएजोनियम सॉल्ट। बट ये अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट है कि नहीं है? ये कैसा सॉल्ट है बताओ, अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट, जो कि हाईली हाईली अनस्टेबल होता है।
जो कि हाईली क्या होता है, अनस्टेबल। ये अपने आप टूट जाएगा और R पे प्लस बन जाएगा, ये अपने आप टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, R पे प्लस। और सिंस मीडियम एक्वस है, सिंस मीडियम कैसा है, तो पानी अटैक कर देगा, अल्कोहल बन जाएगा। कौन अटैक कर बताओ, अरे यहां से Rn2 प्लस बना, अरे क्या बना बताओ, Rn2 ये N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। और अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट हाईली क्या होता है, अनस्टेबल। हाईली क्या होता है, इसी के लिए पढ़ा रहा हूं टॉपिक हो जाए, अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट और हाईली अनस्टेबल। तो यहां से तुम्हारा क्या निकल जाएगा बेटा, N2 निकलेगा, तो R पे क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस, और बाद में प्लस आएगा तो कौन अटैक कर देगा, पानी, तो अल्कोहल मिलने के लिए मिल गया। अरे बोलो, तो अगर मैं इसका आंसर बोलूं तो डायरेक्ट क्या बनाओगे बेटा, अल्कोहल। डायरेक्ट क्या बनाओगे बताओ, अल्कोहल। नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, ये जो Rn2 बना है, क्या ये R प्लस बन जाएगा, ये N2 छोड़ के बोलो, ये क्या बन जाएगा बताओ, R प्लस, और इसमें कौन अटैक कर देगा बताओ, H2O, तो क्या बन जाएगा बताओ, अल्कोहल। बाद में H प्लस को छोड़ देगा। क्या नहीं समझ में आएगा आप लोग को? तो कहने का मतलब है कि आपको जब भी इस टाइप का सवाल, इस टाइप का रिएजेंट दिख जाए, तो आप समझ लो ये NH2 पहले किस में कन्वर्ट होगा बताओ बेटा, Rn2 में, Rn2 में। बट अल्काइल बोलो डाइएजोनियम सॉल्ट जो होता है क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो ये जो तुम्हारा यहां से निकलेगा और क्या बन जाएगा तुम्हारा, R+, क्या बन जाएगा बताओ, R+। और इसमें कौन अटैक कर देगा, पानी। पानी जब अटैक कर देगा और बाद में H+ को छोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा तुमको, अल्कोहल। यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो क्या था बताओ, अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट और हाईली अनस्टेबल। उसको टूट के जाना ही है, उसको टूट के जाना है। अगर टूट के जाना है तो R पे प्लस बना। अच्छा बताओ, कार्बोकैटायन जब भी होता है उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं, यस, कार्बोकैटायन कैन रीअरेंज। तो एक ही चीज के लिए पूरा टॉपिक पढ़ा दिया आपको, वो क्या था बताओ, जो सर अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट, बताओ ये नोट बनाया, क्या लिख दो बताओ, अल्काइल बोलो बेटा, डाइएजोनियम सॉल्ट R, बोलो बेटा, हाईली अनस्टेबल, और हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। यही सिखाना था मुझे बस, बाकी तो छोड़ दो। तो आज के बाद से आपको जब भी ये रिएजेंट दिख जाए, Na Na2 HCl, अच्छा दोनों मिलके HNO2 भी तो बना रहे हैं, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, HNO2। तो कभी के सवाल में आपको ये HNO2 भी दे सकता है केवल, आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी आए तो NH2 कन्वर्ट इनटू बताओ किस में हो जाएगा, N2+, किस में बताओ, N2+। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पर तुम्हारा PHNH2 हो, PHNH2 हो, और यहां पर तुम्हारा NaNA2 बताओ, HCl हो, बताओ बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। पहले तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, PHN2+, PHN2+, ये बनेगा ना बेटा। और आपको बता दूं, एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट, ये तुम्हारा क्या है, पीएच एराइल ग्रुप है ना। तो एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होता है। क्या बोला बताओ, जैसे अल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट था वो तुम्हारा हाईली अनस्टेबल था, बट एराइल बताओ क्या बोला बताओ, एराइल बोलो डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल अप टू 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये कितना डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल है बताओ, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो, अच्छा ये N2 छोड़ के जाएगा तो पीएच पे प्लस बनेगा, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है कि नहीं होता है। अरे पीएच पे प्लस बनेगा तो हाईली अनस्टेबल, पढ़ा चुका हूं आप लोग, एराइल कार्बोकेटायन और हाईली अनस्टेबल। तो आप इतना समझ 0 से 5 तक ये तुम्हारा क्या होता है, स्टेबल। ये कब तक एग्जिस्ट करेगा बताओ, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, क्लियर है। तो ये कब तक स्टेबल रहेगा बताओ, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो ये इसी की बात करता हूं, क्या एक सॉल्ट बना कि नहीं बना। अरे आपने तुम्हारा क्या है, Na2+ क्या है तुम्हारा, HCl है। इसका इसमें साथ में Cl- भी तो होगा। अरे प्लस है तो साथ में तुम्हारा क्या होगा, Cl-। एक तो सॉल्ट है कि नहीं है। अरे केटाइन एनाइन जब बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, सॉल्ट ही तो बोलेंगे ना, केटाइन एनाइन जब साथ में रहेंगे तो एक तो सॉल्ट ही तो बनाया ना। ये यहाँ तुम्हारे साथ में क्या रहेगा बताओ, Cl- नहीं रहेगा साथ में Cl-। अरे समझ पा रहे हो तुम लोग, जैसे NaCl, Na+ एंड Cl-। ये केटाइन है साथ में तुम्हारा क्या होगा, Cl- होगा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा बताओ, पीएच तुम्हारा बेंजीन है, इसका नाम क्या बताओ, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, राइट। बेंजीन बताओ डाइएजोनियम सॉल्ट, क्या हम बोल दे ऐसा। ये कब तक स्टेबल होगा बताओ, 0 to 5 डिग्री
सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। कहानी अब स्टार्ट होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बाबू कि हाँ कराया था ना, हाँ तो अब याद आ रहा होगा, बाकी लोग याद थोड़ा रहता है, ये सब करा चुका हूँ मैं। अभी टॉपिक अपना अब स्टार्ट हो रहा है। आपने टॉपिक का नाम क्या था? कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायोजेनियम सॉल्ट, बेसिकली बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट की बात करेंगे हम, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपका डायोजेनियम सॉल्ट है, देखो ध्यान से, ये जो आपका पीएच N2+ है, ये एक तरह से वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है बेटा? वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होता है बेटा? वीक इलेक्ट्रोफाइल। एक तरह से कैसा इलेक्ट्रोफाइल होता है बताओ? वीक। तो ये किससे रिएक्ट करेगा? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो। ये किससे रिएक्ट करेगा बताओ? जब स्ट्रॉन्ग, सुनना ध्यान से, बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं। ये किससे रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये किससे रिएक्ट करता है? देखो, जैसे मैं आपका यहाँ पर ग्रुप एक बेंजीन ले रहा हूँ, यहाँ पर ग्रुप G ले रहा हूँ। अब G तुम्हारा क्या क्या हो सकता है? देखो, G तुम्हारा होगा OH। G तुम्हारा क्या होगा बता बेटा? OH। साथ में G तुम्हारा होगा NH2, NHR, NR2। ये सब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है कि नहीं है? ये सब किस में आता है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में आता है ना। मैं आपको एक्टिवेटर पढ़ाया था मैं आपको। तो क्या है, बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे तो इनके साथ इनका रिएक्शन होगा, उसी को बोलेंगे कपलिंग रिएक्शन। उसी क्या बोलेंगे बता बेटा? इसका इसके साथ क्या होता है हमारा बताओ? रिएक्शन। जैसे फर्दर मैं एक देखो ध्यान से, जैसे आपका ये है, ये आपका G है, आपका क्या नंबर बताओ? G। इसके साथ किसका रिएक्शन होगा बताओ? बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट का। तो देखो, प्लस इनका रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, ठीक है, ये N है, यहां बताओ ये प्लस है, यहां तुम्हारा क्या? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड N है, यही है ना। अरे बोलो, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन। दोनों आपस में क्या करेंगे बताओ? रिएक्शन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरफुल होता है। क्या बनता है बताओ? यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो एजो कंपाउंड बनता है। क्या बनता है बेटा? एजो कंपाउंड। और एजो कंपाउंड जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। क्या होता है बेटा? कलरफुल। सब पीओसी का पार्ट है, ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, फिर से ये सब चीज आएगा, बट उस समय एक बार बता दूंगा ये होता है। अब बोलोगे हाँ होता है, खत्म। समझ में आ रहा ना? आप क्या बोलोगे? होता है, हम लोग होता है, खत्म। ये हुआ था, हुआ था, कब हुआ था आई डोंट नो, बट हुआ था, बट हुआ था सर, कभी तो हुआ था, वो दिन याद नहीं है, बट हुआ था, राइट। ये सब होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए सुनिए ध्यान से, इसका प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये G क्या हो सकता है? या तो OH, या तो NH2, NHR, NR2, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट। अब सुनिए ध्यान से, ये जो जितना भी G डिस्कस किया हूं सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है कि नहीं है? ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अरे बोलो, सब तुम्हारे क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। आपका बेंजीन के साथ मैं आपको पढ़ाया था, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन ये सब पढ़ा रहा था बेंजीन के रिएक्शन में, याद है आप लोगों को? तो ये जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो इसके या तो ऑर्थो पे जोड़ेगा तो पैरा पे जोड़ेगा। G कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या तो ऑर्थो जो या तो पैरा। जनरली मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? पैरा। कौन सा? पैरा। पैरा ही होता ना। अरे गधे, पैरा ही होता ना, पढ़ा नहीं बोलना है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये जो आपका जो बनाए हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा जो है ये N है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड N और यहाँ प्लस। क्या दोनों एक जैसा है कि नहीं? दोनों भाई भाई है ना? ये दोनों आपस में RS है कि नहीं है बे? ये दोनों आपस में क्या है? RS है। इसमें नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो यही तो बन जाएगा। ये इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझ में, ये NY इससे जुड़ने वाला है। अरे समझ में आ रहा है? ये जो N पे प्लस है ये इस कार्बनवा से जुड़ने वाला है। कहाँ जुड़ने वाला है? पैरा पे जुड़ने वाला है। इससे ज़्यादा समझ में आता है, ऐसे बताते समझ में कम आता। ये सर न्यूट्रल है, थोड़ा समझ में, हालांकि अच्छा बच्चा तो समझ ही जाता, बट आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं इसलिए हमको यहाँ पर N प्लस बना दिया, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये वाला पार्ट इससे जुड़ने वाला है। तो बताइए क्या बनेगा? बताइए तो आते प्रोडक्ट का क्या बनेगा? बताइए। यहाँ सर देखिए, ये जो बेंजीन है यहाँ G हो गया, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? G। अब देखो यहाँ देखो, ये सर N है, ये तुम्हारा क्या है? N। अब यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ तो बताओ डबल बॉन्ड N, राइट। अरे बोलो फिर तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ बताओ, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? बेंजीन। ये हो गया। अरे बोलो,
इसी को बोलते हैं एजो कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं बताओ बेटा? एजो कंपाउंड। और ये कलरफुल होता है। ये क्या होता है बताओ बेटा? कलरफुल। ये एक तरह से डाई होता है। क्या होता है बताओ बेटा? डाई, कलरफुल डाई। ये देखो, ये कलरफुल क्यों होता है? कोई पूछेगा ये आपका जो एजो कंपाउंड है कलरफुल क्यों होता है? क्योंकि सर इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है। क्या होता था? ये देखो, ये जी के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस करते 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 यहां पहुंच गया। अरे एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं है, लोन पेयर गया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, शिफ्ट हुआ, शिफ्ट हुआ, शिफ्ट यहां पहुंच गया। तुम लोग समझ गए मेरी मान के बात ना? तो ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ड्यू टू ये जो आपके एजो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। क्या होता है बेटा? कलरफुल। ठीक है ना? आपने बहुत सारे इंडिकेटर पढ़े होंगे आप लोग, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, आज हम सब बना देंगे। आज हम समझ में आ रहा है? सबको आज बना देंगे आज हम। ठीक है? तो एजो कंपाउंड कलरफुल क्यों होते हैं? तो आप बोलेंगे ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है ना? तो लिख लीजिए नोट बना के। नोट में क्या बताओ, इसके ऊपर लिख लो, फिर नोट करा देता हूं। क्या आपको समझ में आया? सिंपल टॉपिक है कि नहीं आपको बताओ? ये आपका जो BDC होता है, बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल होता है वीक। कैसा होता है बेटा? वीक। इसी को बोलते हैं, इनके बीच जब रिएक्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? कपलिंग रिएक्शन। ठीक है ना? अब इसमें थोड़ा सा मीडियम का रोल है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें थोड़ा pH का रोल है। ठीक है? तो बताओ नोट, बताओ क्या नहीं? नोट, नोट में क्या लिखे बताओ? रुक भे, बताओ नोट में क्या लिखे? बोलो बेटा। एजो कंपाउंड आर, बोलो एजो कंपाउंड आर कलरफुल, बोलो बोलो ड्यू टू, बोलो बे, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आने का सवाल ही नहीं है, आना ही चाहिए। इसमें क्या आएगा? ये नहीं आएगा, क्या आएगा? अरे समझ में आ गया, हमने पैरा पर जोड़ दिया। ये देखिए, ये N डबल बॉन्ड N, तो जब भी N डबल बॉन्ड N के आजू बाजू बेंजीन दिख जाए तो समझिएगा वो क्या होगा? कलरफुल होगा। क्या बताओ? कलरफुल। क्यों कलरफुल होगा? सर इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है। ठीक है, तो छाप दीजिए। है ना मजेदार टॉपिक? अब चलिए, अगर हमने यहां पर लिया OH, ठीक है ना? क्या लिया बताओ? OH, फिनॉल हो गया। फिनॉल हो गया ना बेटा? इसका रिएक्शन किससे कराएंगे हम? बोलो बे, N2 प्लस आएगा। क्या आएगा बताओ? N2 प्लस। क्या आएगा बताओ बेटा? N2 प्लस। देखो ध्यान से, N2 प्लस समझ गए ना? आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता है एजो कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ? एजो कंपाउंड। अगर आप सुना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन के लिए आपको pH जो रखना होता है वो pH रखना होता है 8 to 9। क्या बताओ बेटा? 8 to 9, 8 और 9 के बीच, ऐसे लिख लो, 8 और 9 के बीच। ठीक है ना? क्योंकि अगर pH थोड़ा बेसिक रखेंगे तो ये OH O माइनस के फॉर्म में रहेगा। OH किस फॉर्म में रहेगा? OH किस फॉर्म में रहेगा? O माइनस। O माइनस और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हो गया। और आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट क्या बनने वाला बताओ? मैं ऐसे थोड़ा बना दे रहा हूँ, थोड़ा ऐसे सुंदर दिखेगा। बताओ, ये है, यहाँ तुम्हारा क्या है? OH है, और बताओ यहाँ क्या हो गया? N डबल बॉन्ड N, और यहाँ तुम्हारा AGT सब हो गया। ठीक है? अरे ठीक है, इसका जो कलर होता है ना भैया, ये होता है ऑरेंज। कहाँ गया ऑरेंज? ऑरेंज। अब इसको हम ऑरेंज से बना दे रहे हैं। ये देखिए, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ऑरेंज दिख रहा है आप लोगों को? अरे ऑरेंज, ये सवाल पूछता है भैया, ऑरेंज का मतलब क्या होता है? अरे बोलिए, ऑरेंज का इंग्लिश क्या होता है भैया? लाल में नारंगी कि नहीं? तो नारंगी बना दिए हम। क्या बना दिया बताओ? नारंगी। तो कैसा बना बताओ? ऑरेंज। अब बोलोगे सर इसमें pH का रोल क्या है? अरे सुनिए पहले, अगर आपने ज्यादा बेसिक डाल दिया, सुनिए, अगर pH आपने ज्यादा कर दिया, पहले सुन लो, पहले आपने pH क्या कर दिया और ज्यादा रख दिया, तो सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक कर दिया। ठीक है ना? अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन हो गया। ठीक है ना? इसमें क्या होगा? देखो, आपको पता है यहाँ इसके पैरा पर जोड़ रहा है, अरे यहाँ पे ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव कर रहा है। बट इस केस में क्या होगा? बेसिक कंडीशन आपका ज्यादा बेसिक हो गया। ठीक है ना? अगर ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन हो गया तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, ये आपका जो N है ये कैसा बनाया जाता है? यहाँ N, यहाँ तुम्हारा डबल बॉन्ड N, यहाँ तुम्हारा प्लस, यही ना BDC है, यही तुम्हारा BDC है कि नहीं?
बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट यही है ना, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट यही है कि नहीं है। तो OH माइनस आपका बेसिक मीडियम है, तो OH माइनस यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो OH माइनस बोलेगा भैया काहे तुम वेट करोगे, हम तुमसे पहले अटैक कर देंगे, हम तुमसे पहले क्या करें बताओ, अटैक कर दे। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन गया, तो भैया बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। क्या होता है बेटा, खत्म हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, अरे बोलो। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड एजोबेंजीन, ठीक है ना, क्लियर है। तो आपका ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बेटा, आपका खत्म हो गया ना। यही रीजन हम आपका मीडियम कितना रखेंगे बताओ, 8 to 9, कितना रखेंगे बताओ बेटा, 8 to 9। क्या समझ में आ गया आप लोग को, तो 8 to 9 क्यों रखें, समझ में आ गया, चलिए ये लिख लीजिए। अच्छा इसका कलर भी याद रखिएगा, ऑरेंज कलर, कैसा आता था, ऑरेंज, ठीक है ना। अब आएंगे एनिलीन, ठीक है, क्लियर है। एनिलीन है आपका, क्या बताओ, एनिलीन। यहाँ तुम्हारा क्या बताओ, NH2। यहाँ तुम्हारा क्या बताओ बेटा, अरे हम ऑरेंज काहे रख रहे हैं भैया। अच्छा फिनॉल था, तुमने क्या रखा, ऑरेंज, क्या रखा बताओ, ऑरेंज। अब हम येलो रखेंगे, क्या रखेंगे, येलो। आप समझ गए होंगे क्या बनने वाला है, येलो बनने वाला है आपका, शर्ट का टी शर्ट कलर बनने वाला है। देखिए यहाँ आए, नीतीश भैया का बात कैसे छोड़ सकते हैं, ये NH2 है, ये येलो है, अरे येलो है, येलो, येलो दिख रहा है, येलो, पीला, अरे पीला है ना ये। चलिए अब इसके सामने कौन आ रहा है बताओ, BDC, कौन आ रहा है बताओ, BDC। BDC इसलिए बोल लेता हूँ ना क्योंकि यहाँ पर Cl रहा था ना, तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ठीक है ना, बट ऐसा समझो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट ही तो है ये। अब बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा, इस प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। अब देखो सबसे पहले इसमें N अटैक कर देता है, सबसे पहले इसमें कौन अटैक कर देता है, N। तो बताओ कैसे इसका प्रोडक्ट बनाओगे, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, देखो ध्यान से। ये तुम्हारा जो है आपको पता ना, N भी हाईली बेसिक होता है। अरे N भी तुम्हारा क्या होता है बता बेटा, बोलो, हाईली हाईली क्या होता है तुम्हारा बताओ, बेसिक होता है। हालांकि इसका अटैक पैरा से करना चाहिए, बट N भी हाईली हाईली क्या होता है, बेसिक होता है। अरे हाथ पता है ना आपको, N का लोन पे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना। तो ये आपका अटैक कर देगा, ये आपका क्या करता है बताओ, अटैक। तो ये तुम्हारा क्या है, ये N प्लस डबल बॉन्ड N, और यहाँ तुम्हारा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट से पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं। तो बताओ ये अटैक कर देगा यहाँ पर, पैरा पे प्रोडक्ट पहले नहीं बनता है, पहले क्या बनता है, N ही अटैक कर देता है। पहले कौन अटैक करता है, N। OH में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि NH2 उससे स्ट्रॉन्ग होता है, पता है ना आप लोगों को। तो नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा बताओ, क्या कुछ ऐसा बना, बोलो। अब बाद में ये N जब अटैक करेगा तो N पे प्लस आएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ H प्लस को हटा दिया, H प्लस को हटा दिया। बताओ क्या हो गया, H प्लस सोचता हो क्या मेरा जन्म हुआ, जब मन तब लात मार देता है सब, जब मन तब कुछ कर देता है सब, कैसे आदमी है ये सब, राइट। इसका जन्म ही ऐसे ही होता है। ये देखो हो गया, अरे हो गया, पहले ये बनता है, इसको बोलेंगे N कपलिंग। क्या कपलिंग होता है बेटा, N कपलिंग, मतलब N से कपलिंग हुआ है ना। ये कैसा हुआ बताओ, N कपलिंग हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ये कैसा हुआ बताओ बेटा, N कपलिंग। अब देखो होता क्या है, जब हम इसमें जो मीडियम जो रखते हैं ना, मीडियम वो रखते हैं एसिडिक मीडियम, क्या रखते हैं बता बेटा, एसिडिक। और उसका जो pH होता है वो होता है तुम्हारा 5 to 6। pH क्या होता है बता बेटा, 5 to 6, 5 to 6, ठीक है ना। अब जब एसिडिक मीडियम रखते हैं ना, एसिडिक मीडियम, सुना होता क्या है, सुना ध्यान से अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। पहले आपका यही बनता है, N कपलिंग बनता है, बट सिंस आपका मीडियम कैसा है, एसिडिक, हमने pH दे दिया है। कैसा pH दे दिया हमने, एसिडिक दे दिया ना। pH आपका कम है यानी क्या होगा बताओ, एसिडिक हो गया। तो H प्लस क्या करता है ना, देखो ध्यान से, ये H प्लस है ना यहाँ पर, मीडियम कैसा है बताओ, एसिडिक है। तो बताओ कौन प्रोटोनेट हो जाएगा, अरे ये वाला N का लोन पर क्या हो जाएगा बताओ, प्रोटोनेट नहीं हो जाएगा यहाँ से, बोलो। बताओ क्या बन जाएगा तुम्हारा, बोलो बोलो। ये तुम्हारा है बताओ, ये NH2, ये NH2 यहाँ प्लस बन गया, और ये क्या बन गया, N डबल बॉन्ड N, और बोलोगे बताओ ये हो गया। अब बोलेगा हम तुमसे जुड़ना पसंद नहीं करेंगे भैया, हम पे प्लस आ गया है, भाग जाओ भैया, आप जैसे आए तो वैसे ही चले जाइए, तो साइड हो जाएगा। ये बोले ठीक है जाओ ना भाई, हम तो खुश थे ऑलरेडी, ठीक है ना। तो बताओ क्या हो गया बताओ, अरे बोलो। तो मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से एनिलीन बाहर हुआ, यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ, NH2 बाहर हुआ ना, अरे बोलो।
और यहाँ तुम्हारा कुछ ऐसे, इसको उल्टा कर पुल्टा कर बना रहा हूं मैं। ये तुम्हारा क्या बाहर होगा बताओ, एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया प्लस, ये यहाँ से अटैक कर देगा पैरा से। क्या करेगा बताओ, पैरा से। बताओ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, NH2। बताओ क्या ये कलरफुल होगा, अरे बोलो क्या कलरफुल नहीं होगा ये, एन डबल बॉन्ड एन, और बताओ क्या बनेगा तुम्हारा यहाँ पीएच। क्या कलरफुल होगा, कौन सा कलर होगा, येलो कलर, इसलिए येलो से बनाया मैंने। क्या समझ में आ गया। तो क्या हमने प्रोडक्ट बना दिया यहाँ पर बताओ, अरे क्या हमने प्रोडक्ट यहाँ से बना दो बताओ, ये हो गया NH2, ठीक है ना। फिर बताओ क्या होगा तुम्हारा, ये एन डबल बॉन्ड एन, ये हो गया। साउथ में यन बोला जाता है, एन को यन, यम, एम को क्या बोला जाता है, यम। इसका कलर कैसा होता है बताओ, येलो कलर, ये रहा येलो कलर, ठीक, छाप दीजिए। हालांकि फिनॉल के केस में तुम्हारा क्या बनता है, येलो बनता है, ध्यान रखोगे ना तुम लोग। चलो जल्दी प्रोडक्ट बनाओ, इसका क्या बनेगा। चलो ये देखो बेटा तुम लोग, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, सर पैरा ऑक्युपाइड है। अरे सर पैरा ऑक्युपाइड है तो कहाँ बना दो, ऑर्थो पे बना दो। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, सर ये बना दो आप, और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर आपके पास। एन डबल, क्या ये कलरफुल होगा कि नहीं होगा, अरे ये भी कलरफुल होगा ना बेटा, ठीक है, क्लियर है। इसका बताओ, तो लगभग जितना भी फिनॉल आता है उनका कलर ऑरेंज मानो, क्या मानो बताओ, ऑरेंज, ऑरेंज ही लिखवाया ना मैं, अरे संतरा ही लिखवाया ना मैं, हाँ बस ऑरेंज ही मानना। इसमें आपका क्या होगा बताओ। अब देखो यहाँ पर दो कपलिंग पॉसिबल है, ये देखो, अरे एन अटैक कर सकता है पहले, फिर बाद में मीडियम एसिडिक रहेगा, तो फिर से फर्दर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी से अटैक कर देगा। एनिलीन के केस में तुम्हारा दो कपलिंग पॉसिबल है, एन से अटैक करे और बताओ सी से। जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया था, ये जो तुम्हारा ये कैसा था बताओ, ये तो सी कपलिंग हुआ ना ये, अरे सी से अटैक हुआ ना बेटा, ये कैसा कपलिंग है बताओ, ये सी कपलिंग है कि नहीं है, कैसा कपलिंग बताओ, सी कपलिंग। तो अगर मीडियम रहेगा तो आपको सी कपलिंग कराना है। अब देखो अगर यहीं पे तुम्हारा NHR रहता, क्या रहता बताओ, NHR, सुनो ध्यान से, क्या रहता बताओ तुम्हारा NHR, तो ये अटैक करता, प्लस आता, एक एच को नहीं छोड़ सकता था वो, एक एच को छोड़ सकता था ना, नहीं समझ पाएगा तुम लोग मेरी बातों को। अगर यहाँ पर NHR रहेगा तो ये अटैक करेगा, ये देखो H2 है, एक R है, तो एक एच को छोड़ देगा ना, यहाँ पर R रह जाएगा। अरे समझ पा रहे मेरी बातों को। तो अगर NH, अगर नाइट्रोजन के पास H रहेगा तो दोनों कपलिंग पॉसिबल है, N कपलिंग भी C कपलिंग भी। अभी भी नहीं समझ में आएगा, फिर से बता दें, अगर नाइट्रोजन के पास H है, दो H है तो समझ गए आप लोग, अगर एक H है तो भी N कपलिंग पॉसिबल है, बाद में एसिडिक मीडियम रहेगा तो रीअरेंज हो जाएगा वो, ठीक है ना, बट पॉसिबल तो है ही। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसे यहाँ देखिए NHR है, यहाँ पर N कपलिंग पॉसिबल है, यस सर, N कपलिंग पॉसिबल है कि नहीं यहाँ पर, यस सर N कपलिंग पॉसिबल है, बट आपका मानिए pH हमने दे दिया 5 to 6, तब क्या बना दोगे बताओ, बोलो, ये तुम्हारा NHR हो जाएगा बताओ, और यहाँ तुम्हारा क्या होता है, ये एंड ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, थोड़ा जगह की कमी होने के कारण, फिर बता क्या बना दिया, यहाँ बना दिया, ठीक है ना, समझ गए तुम लोग। तो जगह कमी कहाँ है, इसको वैसे कर दे रहे हैं, इसको ऐसे बना दो, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे N कपलिंग पॉसिबल है कि नहीं तुम लोग बताओ, अरे पॉसिबल है ना। अब बताओ इसका कलर कैसे मानोगे सर, येलो बोलोगे, जहां भी नाइट्रोजन है क्या बोलोगे, येलो। यहां बताओ, अब देखो यहाँ पे N कपलिंग पॉसिबल है क्या, अरे H है ही नहीं भैया, अरे अटैक कर रहा था N पे प्लस आएगा ना, तो प्लस आएगा तो कुछ छोड़ने वाला होना भी चाहिए, यहाँ पे N कपलिंग पॉसिबल नहीं है, केवल क्या होगा, C कपलिंग। अरे तुम समझ पा रहे मेरी बातों को, इसमें केवल कहाँ छोड़ दोगे तुम, पैरा पे, कहाँ छोड़ दो बताओ, पैरा पे। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, NR2 हो गया, फिर बताओ डबल बॉन्ड N, सॉरी N डबल बॉन्ड N, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ पे N कपलिंग पॉसिबल क्यों नहीं है, आपको समझ में आवा नहीं लगे भैया,
क्यों क्यों नहीं होगा बताइए? जैसे यहाँ पर n अगर अटैक करेगा तो n पर प्लस आएगा, r को निकालना तो मुश्किल है, h होना चाहिए ना भैया, h तो है नहीं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर n कपलिंग नहीं होगा, केवल कौन सा कपलिंग होगा? c कपलिंग। क्लियर है? ये सब कलरफुल होते हैं, इसका बोलोगे तो ऑरेंज, येलो, येलो, ठीक है ना। नाइट्रोजन वाला का तो क्या बोल दोगे? येलो, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब एक दो बेहतरीन सवाल। ये है तुम्हारा बीटा नेप्थॉल, ये तुम्हारा क्या बताओ? इसका है बीटा नेप्थॉल, इसका नाम क्या बताओ? बीटा नेप्थॉल, ठीक है ना। अगर इसका बीडीसी से बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट से रिएक्शन कराएं आपने, बताओ कहाँ जोड़ोगे इसको? इंपॉर्टेंट है, कहाँ जोड़ोगे? अरे यहाँ जोड़ोगे, यहाँ यहाँ, ठीक है ना, यहाँ जोड़ोगे, समझे ना। तो बताओ क्या बने? इसके पैरा पर नहीं है ना, पैरा पे जोड़ोगे, यहीं जोड़ोगे, ठीक है ना। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका? क्या कुछ ऐसा बनेगा, OH हो जाएगा, और यहाँ बताओ क्या बन जाएगा? N डबल बॉन्ड N, और बताओ यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? PH। अरे क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इसका कलर ऑरेंज रेड बोलो, ऑरेंज रेड, देखो ऑरेंज रेड, ऑरेंज, और यहाँ मैं रेड लगा दे रहा हूँ। अरे यार येलो क्या है बन जा रहा है बार बार यार, ये देखो ऑरेंज कहाँ गया? अरे ऑरेंज कहाँ गया? ऑरेंज कौन सा है भाई? ये वाला ऑरेंज है, ऑरेंज, और रेड कौन सा है? इसके बगल वाला, ये देखो रेड। अब समझ गए ना, ऑरेंज रेड। अरे समझे कि नहीं समझे? ये क्या बन गया? ऑरेंज रेड, ठीक है ना। क्लियर है? अरे बोलो, क्या समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? इसका बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस केस में क्या बनेगा? और लेकर थोड़ा 10 मिनट चलेगा, बताओ क्या बनेगा इसमें? इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ। अरे यहाँ बीच में घुसाओगे तो हिंड्रेंस लग जाएगा, उससे बढ़िया यहाँ लगा दो। क्या बनेगा बताओ? खत्म। चलिए अब लिखिए रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन। अभी बचा हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, खैर कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है किसमें ज़्यादा होगा। ये बड़ा फेमस सवाल है, ये सब जगह कराया जाता है। यहाँ पे NO2 है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, चलिए बताइए रेट के ऑर्डर क्या होगा बताओ। ये एक तरह से वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या होगा? वीक। अगर वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो अगर NO2 लगाएंगे इसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ा देगा। अगर NO2 लगा देंगे तो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसी का तो होगा, ऑर्थो पैरा पे है। यहाँ पर एक ऑर्थो वाला हट गया, यहाँ पर केवल ऑर्थो पे है, यहाँ पर केवल तुम्हारा क्या है? पैरा। अब बताओ ऑर्थो पैरा में ऑर्थो वाला ज़्यादा क्यों होगा? अरे -I भी तो लगाएगा, क्या लगाया तुम्हारा बताओ? -I। तो जिस ऑर्डर में लिखा हूं वही इसका आंसर हो गया, वही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? ये सवाल इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए तो? -Na+, क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका? बनाइए।
मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे N2 प्लस इसके पैरा पर जुड़ जाएगा, N2 प्लस इसके पैरा पर जुड़ नहीं जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा वो प्रोडक्ट? बोलो बोलो। अरे यही बनेगा ना, N डबल बॉन्ड N, फिर बताओ यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? SO3N। अरे यही बनेगा ना, इसी का नाम होता है मिथाइल ऑरेंज, इसी का नाम होता है मिथाइल ऑरेंज। तो कौन सा इंडिकेटर है बताओ? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज यही है ना, इसका नाम क्या बताओ? मिथाइल ऑरेंज। क्लियर है? ठीक है, अब इसका नाम होगा ना मिथाइल रेड, इसका नाम होने बताओ मिथाइल रेड। कितने बड़े बड़े मोलेक्युल में बना रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग ना। इसका नाम क्या होगा बताओ? अरे बोलो बोलो, इसका नाम क्या होगा बताओ? मिथाइल रेड, मिथाइल रेड। अरे क्लियर है भैया मेरे, ओ मेरे भैया, क्लियर है? ये N डबल बॉन्ड N, फिर बताओ ये तुम्हारा क्या नाम होगा बताओ? मिथाइल रेड हो गया। अरे समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं आया? देखो, अगर हम बेंजीन के ऊपर ये नोट, इसको मैं बाद में लिखवा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये एनिसोल है, ठीक है ना, ये नोट, ये मैं लास्ट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ पर आपका N2 प्लस और यहाँ पे NO2 करा दें तो इसके बीच रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये उतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर नहीं होता, उतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर नहीं होता है। ठीक है ना, समझ पा रहे मेरी बातों को? तो इनके बीच रिएक्शन कब होगा? देखो ध्यान से, ये N2 प्लस है और हम और बढ़ा दें, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ा दें, ऐसा समझ पा रहे हो? ये जो आपका बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इसकी सॉरी, ये आपका एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो हम NO2 लगा के इसको हम और अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना दें तो रिएक्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल उतना नहीं, इसकी ये अच्छा एक्टिवेटर नहीं है एज कम्पेयर टू OH। OH ज़्यादा अच्छा एक्टिवेटर होता है ना, अरे पढ़ाया था आप लोगों ने। ठीक है, ये इससे रिएक्ट करेगा, नहीं तो तुम्हारा किससे रिएक्ट करेगा? ये N2 प्लस है और यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ NO2, दोनों से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? बोलो। वहाँ रिएक्शन नहीं हो, समझ में आ गया? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमको बढ़ानी थी तभी रिएक्शन हो पाता, ऐसे पॉसिबल नहीं है। और आपको बता दो, एनिलीन था तो NO2 की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, एनिलीन था, NHR था, NR2 था, OH था, तो NO2 की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, बट इन सब की जरूरत पड़ेगी। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? बोलो बोलो। OCH3, फिर बताओ यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? N डबल बॉन्ड N, फिर बताओ यहाँ NO2 और बताओ यहाँ NO2, राइट? यहाँ बताओ क्या बन जाएगा? OCH3, फिर बताओ N डबल बॉन्ड N, फिर बताओ यहाँ NO2, यहाँ बताइए NO2 और यहाँ बताइए NO2, राइट? यही है कि नहीं? बोलो बेटा। तो यहाँ रिएक्शन हो गया, यहाँ रिएक्शन आपका हो गया। एक काम करो, इसका तो फोटो ले लो, जल्दी छोड़ दूंगा मैं। ये समझ में आया तुम लोग ना? ये क्यों रिएक्शन, इससे दोनों से रिएक्शन हो गया, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, एक और है ऐसे ही, ये तुम लोग मेसेटिलीन जानते हो? मेसेटिलीन, ये देखो, मिथाइल एक उतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर थोड़े है, और मिथाइल को अल्काइल पार्ट को हम वीक में रखे थे, याद है आप लोगों को? अरे याद है ना, अल्काइल पार्ट को कैसे रखे थे बताओ? वीक एक्टिवेटर, मॉडरेट भी नहीं था, क्या था? वीक। पर हमने 3 लगा दिया अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना? एक लौता, सब बुक ही एग्जाम्पल इससे करा रहा हूं मैं। इसको मेसिटिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? मेसिटिलीन। इसका रिएक्शन हमने करा दिया। अब देखो यहाँ आपका देखो, ये इसको रिएक्ट कराने के लिए आपको खतरनाक लेवल का आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ भी NO2 लगाओ, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल NO2 लगाओ, यहाँ भी तुम क्या लगाओ? NO2, तभी रिएक्शन होगा। अगर ये सब नहीं लगाओगे तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो बताओ क्या बन गया प्रोडक्ट? देखो, अब तुम बोलोगे सर अब कहाँ लगा दे इसको? अरे यहीं लगा देना, यहाँ पर है नहीं, ये किसी के पैरा पर लगा दे। बताओ क्या बन गया प्रोडक्ट इसका? ये N डबल बॉन्ड N, फिर बताओ कितना बड़ा बड़ा मोलेक्युल हम लोग बनाए, बताओ तो। ये NO2 और बताओ क्या ये भी कलरफुल होगा? यस सर।
छाप दो बस। क्लियर है? ये बीटा नेप्थॉल वाला समझ में आ गया? ये बीटा नेप्थॉल वाला पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना? तो बीटा नेप्थॉल याद रखना आप लोग। क्या समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ आपका कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायोजेनियम सॉल्ट खत्म होता है, ठीक है? मतलब